नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले। आज हम महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय कस्बे में स्थित वार्ड नंबर 21 राजेंद्र नगर में हैं, जहां विकास आज भी अछूता है। आज भी बिजली की एक रोशनी के लिए यहाँ के लोग तरस रहे हैं। यहाँ के बच्चे लालटेन और रिचार्जेबल टॉर्च लाइट की रोशनी में अपनी भविष्य तलाश रहे हैं। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात होती है तो वहीं यहाँ पर डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ने के लिए सबसे ज़रूरी विद्युत सप्लाई ही नहीं पहुँची है। यहाँ के लोगों को अगर मोबाइल भी चार्ज करना होता है तो दूसरे मोहल्ले या आसपास के रिश्तेदारों के यहाँ जाकर मोबाइल चार्ज करना मजबूरी नहीं, अब आदत बन गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि यही वो सौभाग्य है जिसका ढिंढोरा विज्ञापनों में पीटा जाता है। एक तरफ सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचा दिए जाने का दावा किया जाता है, तो वहीं पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली के बिल को शून्य करने की बात भी की जाती है। फिलहाल कागजों में यह दावे चाहे कितने भी कर लिए जाएं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आज हम आपको दिखाएंगे डिजिटल इंडिया का अंधेरा, वो काला सच जो विकास के दावों की पोल खोल रही है। फिलहाल हमारे साथ इस वार्ड के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे समझेंगे कि इन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप बताइए, क्या नाम है आपका और अपनी समस्या को लेकर अब तक आप कहां-कहां गुहार लगा चुके हैं? देखिए, नमस्कार, मेरा नाम मनोज राय है। मैं सभासद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 21 राजेंद्र नगर का, और यहाँ नौतनवा वार्ड नंबर 21 में एक ढाले अंडर पास इस पार लगभग 300 लोगों से ऊपर यहाँ आबादी है। अभी तक यहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ। यहाँ लगभग हम जब से चुनाव जीते हैं तब से यहाँ परेशान है। लगभग 5 सालों से लोग रह रहे हैं, और जब से हम चुनाव जीते हैं प्रतिदिन अधिकारियों से मिलते रहते हैं कि यहाँ विद्युतीकरण करवा दिया जाए। कि विद्युतीकरण के लिए यहाँ बिजली विभाग कभी इसके लिए कभी खड़ी ही नहीं हुई कि मैं विद्युतीकरण करवा दूँ। और मैं बता दूँ कि विगत मैं इसके पहले एक्सीएन साहब थे पूर्व में 11/4/2025 में मैं इनको ज्ञापन दिया था बिजली के लिए। यहाँ पे उन्होंने जाँच करवाई कि यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ कागजों पर है, जमीनी स्तर पे तो कुछ होना ही नहीं है। यहाँ हमारे बता दें, यहाँ इतने लोग हैं, यहाँ बच्चियाँ हैं, पढ़ने लोग गांव से लोग आए हैं नौतनवा पढ़ने के लिए कि हमारे बच्चे नौतनवा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। यही मेरा निवेदन है कि यहाँ बिजली लग जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ बिजली की है, और ये बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान है। जो यहाँ के लोग हैं, कोई इन्वर्टर लिए हैं तो लाइट नहीं है, कैसे चार्ज करेंगे? लोग जाएंगे सोलर से अपना काम कर। ठंडी का समय आ गया, धूप ही नहीं हो रहा, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? तेल मिलना ही नहीं है, कहाँ से लोग उजाला करेंगे? बार बार अपना 2 रुपया कमाने के लिए लोग आए हैं बाहर, तो यहाँ लाइट का व्यवस्था ही नहीं है। सिर्फ यहाँ बिजली मुफ्त करने के लिए कहाँ मुफ्त है? यहाँ जहाँ लाइट ही नहीं, वहाँ कैसे मुफ्त किया जाए? भैया, क्या नाम है आपका? परवीर श्रीवास्तव। समस्या होती है ढाले के इस पार कोई लाइट नहीं है, सारे लोग परेशान है। ये हमारे राधे भैया हैं, सब लोग मतलब ये तारकोल का तेल ला के डिबरी बत्ती जला के अपना दिन काट रहे हैं, और हमारे चेयरमैन साहब इस विषय में कोई ध्यान नहीं देते। और भी लोग हैं, समझेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी सर, राधेश्याम कन्नौज जी मेरा नाम है। वार्ड के? जी, वार्ड नंबर 21 राजेंद्र नगर के हैं। कितने सालों से हैं और समस्या को लेकर कितनी बार आवाज उठाए, अभी तक क्या नहीं? मैं करीब 2 साल हो गए हमको 2 साल हो गया, लेकिन यहाँ इतनी किल्लत झेलनी पड़ती है। अधिकारी आते हैं, जांच करके चले जाते हैं, कागज़ को अधूरा ही छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत कहिए तो ज़मीनी पर जो विद्युत सप्लाई होनी चाहिए वो आज तक किए ही नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? उनका भविष्य कैसे बनेगा? बताइए। दूसरे के घर हम जाते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, दूसरे रिश्तेदारों यहाँ जाते हैं, वो भी नाराज़ हो जाते हैं, बार बार जाना अच्छा नहीं लगता है। बताइए, हम लोग किल्लत की ज़िंदगी कब तक झेलेंगे? केवल अधिकारी यही आश्वासन देते हैं, हाँ इस महीने में हो जाएगा, उस महीने में हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं होता है। बताइए, अंधेरे की ज़िंदगी जी रहे हैं, किल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी, कोई भी विद्युत विभाग का अधिकारी या नेता या चेयरमैन इस मुद्दे पर कभी खड़े नहीं उतरे हैं। इसके आगे मैं क्या बोलूं? चेयरमैन साहब आज तक इतने सालों से चुनाव जीता, लेकिन इस बारे में कभी इस मोहल्ले में झांकने तक नहीं आए। न बिजली के बारे में कभी समस्या का समाधान किए, न नाली सड़क का समाधान किए। बताइए कैसे जिएंगे हम लोग?
ये ज़िंदगी जीना हम लोग के लिए बहुत दुश्वार हो गया है, बहुत ही कठिन हो गया है। माता जी हैं, इनसे भी समझेंगे। कितने सालों से हैं माता जी यहाँ? 4 साल हो गए बाबू। समस्याएं हो रही हैं? बहुत समस्या। लड़के पढ़ जाए पात है, एटू मोमबत्ती पैसा लाई बा क्लिया के जरा ली, रोड नहीं, नाली नहीं, बिजली तो और परेशानी बा। एटू मोबाइल का जो लेके चल जाना था, गाँव में ले चल जाना, गाँव में चल जाना करे, चार्ज करे। देख सकते हैं ये आंसू झूठे नहीं हैं जो आज ये आंखों से छलक रहे हैं। फिलहाल यहाँ एक और भी व्यक्ति हैं, इनसे समझेंगे। समस्याएं होती हैं? बहुत समस्या। नमस्कार, हम 5 साल से अपना मकान बनाकर बैठे हैं, कोई सुविधा नहीं है, परेशान है। वो भाड़ा में रह रहे हैं, 6,000 रुपया महीना का तीन अपना घर तैयार है, लेकिन लाइट नहीं है। लाइट न रहने से बहुत असुविधा है। और हमारे जो है सभासद जी हैं, उनसे कहते हैं वो थोड़ा अपना जो है काम करते हैं, लेकिन कोई सुनबे नहीं करता, ना विद्युत विभाग का, ना कोई अधिकारी, कुछ नहीं, क्या आईबे नहीं करते हैं। यहाँ सड़क का जो है कमी है, रास्ते का सब असुविधा है। बच्चे लोग जो है पढ़ते हैं, कहाँ जाए, मोबाइल चार्ज कहाँ कराएं, अब ये सब समस्या है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी जो है व्यवस्था कर दीजिए, यही अनुरोध है। अंत में कुछ बात आपकी रह गई थी। हाँ। जैसे हमारे अध्यक्ष जी जो हैं ब्रिजेश मणि, ये इनके कट्टर विरोधी हैं और इनका जो भी काम होता है उसको पेंडिंग में ही रखते हैं। मतलब इनका जो भी काम है, इसमें राजनीतिक चीजें नहीं, विभाग की जब बात होती है, विभाग को तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए। विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन मतलब वो भी तो एक जिम्मेदार प्रणाली है। क्या लगता है आपको, राजनीतिक दबाव है, इस वजह से काम नहीं हो रहा है, या फिर जो अधिकारी हैं वो कान में तेल डाल के बैठे हैं? नहीं, कुछ इसमें राजनीतिक भी है। तो अगर राजनीतिक अगर हम हैं तो जनता तो नहीं, राजनीति जनता तो सबकी है। जनता उनको भी वोट दी, हमको भी दी है, हम भी एक जनप्रतिनिधि थे, वो भी एक हैं। बाकी जनता को देखें, हमको छोड़ दें, मेरी मकान तो यहाँ रहने, बाकी हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। अब जनता हमको वोट नहीं दी, उससे क्या मतलब, हम तो जनता के लिए मरेंगे। लाइट तो हमको लाना है, या वो लाइट कुछ करे ना करे, हम तो जनता के लिए लड़ेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे जनता के। माता जी समस्या होता है, कितने सालों से हैं यहाँ पे? 5 साल से। अच्छा। हाँ, दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत लड़कन तो मोबाइल लगाए के आन के यहाँ ले जाए जाला, लड़कन के करती नहीं है, आवल गए अभी बिजली अजूर के निगहिए नहीं करता टे। हाँ, अधिकारी वगैरह कोई आए थे कभी जांच वोच करने? आवे अधिकारी तो एक दिन आए आधार कार्ड साफ का बिटोर के दहली, कुछ नहीं भइल। विद्युत की समस्या जितनी भी है, सबका दर्द सिर्फ शायद एक ही है। फिलहाल और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह। समस्याएं होती हैं बिजली को लेकर? समस्या तो बहुत है, क्योंकि विद्युत न रहते हुए शाम को तो ये समझिए कि यहाँ कोई रुकना ही नहीं चाहता है। और विद्युत न रहने की वजह से समस्या इतनी है कि बच्चों को यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते, नहीं लिखा सकते हैं। रात होते ही अंधेरा छा जा रहा है। और ये भी नहीं है कि इन्वर्टर लगा दिया जाए, कहीं से काम चल जाए। और जब तक विद्युत नहीं रहेगा, इन्वर्टर चल ही नहीं सकता है। सौर ऊर्जा की प्रॉब्लम है, तो सौर ऊर्जा तो ये समझिए कि अगर 2-4 लाख 5 लाख खर्च करे, सबकी तो कैपेसिटी है नहीं, सौर ऊर्जा लगा दिया जाए। ये मान के चलिए कि हम लोग विद्युत से बहुत ही समस्याओं से घिरे हुए हैं, जो कि नगर पालिका में रहते हुए भी। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि नगर पालिका नहीं, यहाँ काम नहीं होना चाहिए। पैसा भी आवंटन हो गया है, सिर्फ लगने में विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि हम समझ नहीं पा रहे वो क्या चाह रहे हैं। और भी लोग समझेंगे। समस्या होती है भैया? जी सर, समस्याएं बहुत है। लोग गांव से आते हैं शहर में पढ़ाने के लिए, अपनी इस व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बिजली की बहुत दिक्कत है। और यहाँ पे मतलब सभी लोगों के साथ ये दिक्कत है। या इतनी पैसा हो, सौर ऊर्जा लगाया जा, नहीं तो पुरानी ढेबरी और दिया के साथ अपना जीवन यापन किया जाए। अतः यह जो लापरवाही है, विभागीय लापरवाही, घोर लापरवाही है। इसको शासन के द्वारा अगर सुदृढ़ किया जाए तो अति उत्तम होगा। धन्यवाद। और भी लोग हैं। कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? सर जी, हम 5 साल से हैं यहाँ पे। दिक्कतें झेलते हैं? दिक्कतें बहुत झेलते हैं। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, ना बिजली की व्यवस्था है। सोलर लाइट लगवाए हैं तो तुरंत बैठ जाता है। बस यही प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चों का थोड़ा सा भविष्य ऊंचा हो और पढ़े लिखें, इधर लाइट आ जाए, यही सर जी निवेदन है। भैया, बिजली की समस्या है यहाँ पे, क्या कहें? हाँ सर, बिजली की समस्या है। काफ़ी जो है मतलब जो है बच्चे लोग भी मतलब आते हैं यहाँ पे, और जो है उनको पढ़ने में भी दिक्कत होती है। इसके लिए मतलब अपने गांव कोडलिया चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हम यहाँ पे मकान लिए हैं।
तो यहाँ बस बिजली की समस्या होने के कारण जो है बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और मोबाइल चार्जिंग करने के लिए मतलब गाँव से चार्जिंग करके लेके आना पड़ता है यहाँ पे। कितने साल पहले मकान बनाया आपने? करीबन 4 साल हो गया। 4 साल से मतलब मकान बनाया है, लेकिन कोई 4 साल से यहाँ पे मतलब कोई सुविधा नहीं है बिजली का। वो काफ़ी परेशानी है, काफ़ी मतलब जो है बिजली की वजह से मतलब हम लोग भी परेशान हैं, अंधेरे में रुक नहीं पाते हैं यहाँ पे। रात में गांव चले जाते हैं, फिर वहाँ से फिर जो है दिन में आते हैं यहाँ पे रहते हैं, और फिर जो है बिजली की वजह से मतलब ना रहने की वजह से थोड़ी दिक्कत परेशानी से फिर घर पे चले जाते हैं। इस समस्या को लेके आपने कभी आवाज़ उठाई, किसी जनप्रतिनिधि या विभागीय अधिकारियों से कभी अपनी बात रखी? जी मतलब कई बार मतलब जो है ये इनके माध्यम से जो है जो मतलब काफ़ी कई बार मतलब जो है बातचीत हुई है, वो मतलब यहाँ पे बोले भी हैं, लेकिन कुछ मतलब ऐसा अभी तक कुछ नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? मेरा नाम मोहम्मद सैफ है, पुरानी नौतनवा ढाले के पास रहता हूँ। कितने सालों से है? लगभग 3-4 साल हो गया। वार्ड नंबर 21। यहाँ समस्या है कि लाइट का प्रॉब्लम है। लगभग 3-4 साल से कई फार्म भी भराए गए। हम लोग आते हैं, फार्म भरवा के नाम गाँव लेके सब चले जाते हैं, बोलते हैं 2-3 महीने में प्रोसेस है, इसका हो जाएगा। ऐसे करते करते मतलब 4 साल हो गया, अभी तक का कोई लाइट का कोई विकल्प नहीं निकला। अब आगे चल के क्या दिक्कत है कि हम लोग सोलर भी लगवाए हैं, जनरेटर भी है, काम करने में भी दिक्कत होता है, मोबाइल चार्जने का दिक्कत होता है, पानी का प्रॉब्लम है। अब उतना कमाई भी नहीं है कि हम लोग जनरेटर में डीजल वगैरह डाल के भी काम चलाया जाए। अब गर्मी में तो चल जाता है किसी तरीके से, अब ठंडी है, ठंडी में तो सोलर, हाँ धूप है, नहीं निकलता है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है लाइट का। तो इसके लिए कोई विकल्प निकल जाए तो बहुत बढ़िया है हम लोग का। विभागीय अधिकारियों से कभी आप लोगों ने बात की या फिर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया? नहीं, सिर्फ प्रयास तो किया गया, सब आते हैं, सबका आईडी लेके जाते हैं, उसका कोई विकल्प ही नहीं निकलता है। आगे उतना कोई सोर्स पावर भी नहीं है। भाई चेयरमैन साहब से भी बातचीत हुई कई दफ़ा, मेरे भैया भी बात किए, तो बोलते थे इसका प्रोसेस है, अभी तक कोई प्रोसेस ही नहीं निकला, उसके आगे कोई जवाब नहीं मिला हम लोग को। लाइट की समस्या होती है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा लाइट की समस्या है। सबसे पहले बात तो है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, ना ही तो मोबाइल चार्ज हो रहा है, मोबाइल में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, और वैसे खुद किताब में रात को तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्या। 5 साल रह रहे हैं बिना लाइट के, और सोलर भी नहीं है, उतना व्यवस्था है नहीं हमारे पास कि हम सोलर लगवा सकें और जनरेटर का व्यवस्था कर सकें। उतना कमाई आमदनी है नहीं, तो कैसे हम करें व्यवस्था बच्चों के लिए? सारा हमारे बच्चों का भविष्य जो है खराब हो रहा है। कभी आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों से या विभागीय अधिकारियों से बातचीत की, अपनी आवाज़ पहुंचाई? हाँ कहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, कोई भी नहीं सुन रहे हैं। आते हैं लोग, कहते हैं हाँ हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। हर बार आते हैं, हर बार यही कह के जाते हैं 2 महीने में आ जाएगा लाइट, बस यही कह के जाते हैं। समस्या है? हाँ बहुत ज्यादा समस्या हो रहे हैं। बिजली की समस्या होती है? बहुत समस्या है, हम लोग परेशान है, 1.5-2 साल से परेशान है हमसे। हाँ ना अधिकारी लोग आइले, हमको कौन मुसीबत दूर नहीं कैले। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं लगते हैं लगवाते हैं। कितने सालों से हैं यहाँ पर? हमको 2 साल हो गए रहते। अच्छा, बच्चे हैं? हाँ। पढ़ने में दिक्कत होता है? हाँ, बच्चे लोग हमारे पढ़ नहीं पाते हैं। इस वार्ड में बिजली की समस्या से हर कोई जूझ रहा है। एक महिला है, इनसे भी बात करेंगे। कितनी समस्या होती है यहाँ पे? सर यहाँ पे बिजली की बहुत समस्या है। हम लोग यहाँ पे करीब 4 ईयर्स से हैं, लेकिन यही बोला जाता है कि हर साल बिजली आ जाएगी, 1 मंथ 2 मंथ ऐसा बोला जाता है, लेकिन अभी तक बिजली की कोई भी संभावना यहाँ पे नहीं है। हमारे घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हम लोग रात के अंधेरे में चोरों से भी जूझना पड़ता है, अन्य जानवरों से, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, और हम लोगों की अन्य कोई भी सुविधा नहीं है। अगर हम लोगों को फ़ोन चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, कुछ भी करना है, तो हम लोगों को दूर जाना पड़ता है, और फ़ोन भी चार्जिंग कितना देर तक रुकता है। इसलिए हम लोगों का डिजिटल एक्टिविटी का ज़माना है, और हम लोग इसमें और भी ज़्यादा जूझ रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं, हम लोग पढ़ाई होमवर्क कैसे कराया जाएगा? इसलिए हम लोगों को बिजली की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कभी आप लोगों ने शासन प्रशासन से या जनप्रतिनिधियों से अपनी आवाज़ उठाई, कुछ आश्वासन मिला? जी बहुत बार हम लोगों ने बोला, तहसील पे भी हम लोग गए, लेकिन सब लोगों ने बोला कि फंड से पैसा कट चुका है, आ जाएगा, लेकिन ये करते करते करीब 4 साल बीत गए, लेकिन अभी तक बिजली की कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रही है हमारे यहाँ। हमारे साथ एक छात्र हैं, इनसे भी समझेंगे। क्या नाम है आपका, किस क्लास में पढ़ते हैं? किशन प्रजापति 10th में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या दिक्कतें होती है यहाँ पे? सर बहुत दिक्कतें होती हैं, जैसे कि बोर्ड का अब एग्ज़ाम आ रहा है,
और यहाँ पे लाइट भी नहीं है। 4 साल से हम लोग रह रहे हैं इधर, और कई नेता और अध्यक्ष आए यहाँ पे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सारे लोग लाइट की व्यवस्था करने की बोल रहे थे, बट कुछ नहीं हुआ। सोलर वगैरह लगा रखा है आपने? जी नहीं, सोलर नहीं है। अच्छा, फिर कैसे पढ़ाई करते हैं? अब यही इधर उधर फ़ोन लगा के रिश्तेदार के यहाँ जाके और लालटेन के सहारे पढ़ते हैं। ये राजेंद्र नगर है, 21 नंबर वार्ड है सर। दारा सिंह सर। क्या दिक्कतें होती हैं? अब यहाँ दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है सर, लाइट नहीं है। हम लोग शहर में आए बैठने के लिए, फिर भी बहुत लाइट की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। 4-5 साल हो गया है, यहाँ लाइट बहुत परेशान है। लाइट के लिए सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए कब आएगा कब नहीं आएगा। सर हम लोग बहुत परेशान हैं लाइट के लिए। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मोबाइल में चार्ज नहीं हो पा रहा है। चोरी का बहुत ज़्यादा यहाँ समस्या है सर, लाइट की वजह से चोरी भी हो रहा है। मेरा नाम संदीप कुमार पांडे है। कितने सालों से हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमको लगभग 1 साल हो गए रहते हुए। अच्छा। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये है कि लाइट की समस्या हमको है यहाँ पे। अब देखिए ठंडक में बच्चों का जो है एग्ज़ाम टाइम आ गया है, बोर्ड परीक्षा देना है, उसके लिए प्रॉब्लम है हमारे। हम सोलर तो लगवाए हैं, लेकिन सोलर लगने की वजह से भी अब धूप, जैसा कि आप देख रहे हैं आज तो धूप निकला है, लेकिन विगत कुछ दिनों से यहाँ धूप नहीं निकल पा रहा था, उसकी वजह से इसमें भी दिक्कत हो रहा था। और इन सब यहाँ पे कई बार आए अधिकारी लोग देख करके गए। तो आज के समय में देखा जाए कि सुख सुविधा के समय में आदमी उसी चीज़ पे डिपेंड है, हर एक चीज़ उसी के ऊपर निर्भर है। और निश्चित रूप से यह एक बहुत ही कष्ट की बात है कि हम लोग नगर पालिका में रहते हुए भी लाइट का अभाव है। अब उस पर जो है ज़रूर इस पर एक विचार करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हाँ मकान नहीं बने, यहाँ पे बहुत सारे मकान भी बने हुए हैं, और इस परेशानी सिर्फ हम ही नहीं, हमारे आसपास के सभी लोग इससे दुखी हैं। इस पर निश्चित ही आगे एक विचार करना चाहिए। मेरा नाम शगुन है और मैं यहाँ तीन सालों से हूँ और 11th में हूँ। क्या दिक्कतें होती हैं? यहाँ पर मतलब पढ़ाई की भी दिक्कतें होती हैं, फ़ोन नहीं चार्ज हो पाता है, और मतलब यहाँ सोलर भी चार्ज नहीं हो पाता है, लाइट भी नहीं जल पाती है। जब तक धूप नहीं निकलता है तब तक मतलब सोलर चार्ज नहीं होता है, तो हम लोग को अंधेरे में रहना पड़ता है। जब आपने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी तो उस टाइम भी लाइट की समस्या ऐसी ही रही होगी। हाँ। कैसे पढ़ाई की आपने? यही इधर उधर मतलब जहाँ पर पहले रहती थी वहाँ पर जा कर के मतलब पढ़ाई की। सबसे ज़्यादा समस्या पढ़ने वाले छात्रों को होता है, उनकी पीड़ा को भी समझेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रागनी शर्मा। किस क्लास में? क्लास 10th में। अच्छा, कितनी समस्याएं होती हैं? बहुत ज़्यादा समस्या होती है पढ़ने में, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम भी आ रहा है, हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। लालटेन जलाकर और मोमबत्ती जलाकर पढ़ना होता है। अच्छा, घर के लोग कभी गए हैं विद्युत ऑफिस इस बात को लेकर कि यहाँ पे बिजली कनेक्शन जो वो सब लोग कहते हैं कि लाइट आने वाला है, ऐसे आशा से देकर लाइट आता ही नहीं है। और वो ऊपर से आधार कार्ड मांगे तो वो भी सब दिए हैं, अब पता नहीं कब आएगा लाइट, बस आशा देते रहते हैं जनता लोगों को। विद्युत की समस्या को लेकर यहाँ एक महिला हैं, इनसे भी समझेंगे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समस्या तो बहुत है, 7-8 साल बसे हो गया हम लोगों को। लाइट नहीं है, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत है, लालटेन जलाकर खाना भी बनाते हैं। मोबाइल वगैरह कैसे चार्ज होता है? अब कभी स्टेशन पे जाता है, कभी इधर उधर चार्ज करने के लिए भेजते हैं। हाँ, बहुत दिक्कत है। बिजली विभाग के लोग कभी आए नहीं सर्वे करने या कुछ जांच वाच? आए थे, देखो कर फिर चले गए। कुछ आश्वासन मिला है कब तक करेंगे? नहीं, कुछ नहीं मिला। हमारे साथ एक बच्ची है, इनसे भी समझेंगे। क्या नाम है आपका? उन्नति पांडे। किस क्लास में? 10th। कितनी समस्या होती है पढ़ने में? समस्या बहुत होती है, रात के टाइम भी दिक्कत होता है पढ़ने में, और इस साल हमारा बोर्ड है तो इस वजह से और प्रॉब्लम्स तो आती हैं। सोलर भी है घर में, लेकिन ठंडी की वजह से वो भी नहीं फुल चार्ज हो पाता है, और बहुत अलग भी समस्या हैं। बिजली की सबसे बड़ी समस्या? बिजली की बहुत समस्या है यहाँ पे, इसको भी दिक्कत होता है, मेरे भाई को भी पढ़ने वगैरह में, वो भी नहीं अच्छे से पढ़ पाता है। और फिर फ़ोन वगैरह सब चार्ज करने में दिक्कत आता है, स्कूटी है चार्जिंग वाली, वो भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम। तो यही सब दिक्कत है, बिजली तो चाहिए हमारे यहाँ। बिजली की समस्या से हर कोई परेशान है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे। कितनी समस्या होती है लाइट की? बहुत सर, बहुत समस्या होती है यहाँ पे लाइट के लिए। हम लोग बहुत परेशान, 8 साल से परेशान हैं। हाँ, हमारे बच्चे लोग हैं लाइट के लिए और सब कुछ चीज़ के लिए तरस गए हैं। एक ना गर्मी में तो अलग ही, ठंडी में भी परेशानी है हम लोग के लिए। सोलर वगैरह लगा है या फिर? लगा है, वो चार्ज वाला चार्ज धूप से होता है, लेकिन धूप इतने समय हो नहीं रहा है, लेकिन इसीलिए हम लोग परेशान हैं।
लाइट को लेकर कभी आप लोगों ने आवाज उठाई, किसी अधिकारियों से बातचीत? बोले थे बहुत बार बोले थे, ब्रजेश मणि से और सब लोग भी बोले थे, लेकिन एक बार यहाँ मीडिया वाले भी आए थे, सब कुछ ले गए थे रिकॉर्ड करके, लेकिन हम लोग के पास लाइट नहीं आया अभी तक। समस्या होती है? हाँ सर, बहुत समस्या होती है। बच्चे भटकते हैं इधर उधर, मोबाइल एक ठू है तो इधर उधर लेके जाते हैं, अंधेरा हो जाता है एकदम। हाँ सर, बहुत जरूरी हम लोग के लिए लाइट। कुछ बात रह गई थी, क्या कह रही? 7 बजे समझ लीजिए कि एकदम अंधेरा हम लोग के लिए आना जीना दुश्वार हो गया है कि मतलब हम लोग कहीं निकल जाए, 1 घंटा कहीं टहल ले, घूम ले, कहीं नहीं, कुछ बहुत दिक्कत हो गया है। घर में रहते हैं सर हम लोग एकदम अंधेरा में, बहुत जरूरी है। परेशान हो गए हैं हम लोग लाइट की वजह से। देख सकते हैं ये दर्द जो है 21वीं सदी का है कि जब 19वीं सदी में जब पहले लाइट नहीं हुआ करता था, लोग परेशान थे, लालटेन का युग था, और आज 21वीं सदी में भी वैसा ही कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ एक युवा लड़के हैं, इनसे भी बात करेंगे, समझेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत सिंह है। अच्छा, यहाँ कितने सालों से मकान बना? यहाँ पे 6-7 साल हो गए होंगे। अच्छा, बिजली की समस्या है? बिजली की बहुत समस्या है। क्या कहते हैं विभाग के लोग? बोलते हैं आ जाएगा, कल आएगा, ऐसे 6-7 साल हो गए। लाइट नहीं आया? नहीं आया। पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं, 12th में। कैसे पढ़ते हैं आप? यहाँ पे सोलर लगा है, लेकिन से गर्मी में तो हो जा रहा था, ठंड में नहीं हो पा रहा है, लाइट नहीं चलता। हाँ, नहीं चलता। तो देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो समस्या है बिजली को लेकर, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको हो रहा है। अब ऐसे में विभाग अपनी नींद से कब जागेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।